पत्रकार वार्ता में आना हुआ है। आप अपने आदरणीय मोदी जी की सरकार ने अभी जो केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया है 2025-26 के लिए, उस दृष्टि से आप हमारे साथ बातचीत करेंगे। मैं सीधे ही आदरणीय रमेश सिंह गुप्ता से निवेदन करता हूँ। मैं आदरणीय जयराम ठाकुर जी से निवेदन करता हूँ कि आप पहले अपनी बात रखें। सबसे पहले तो मैं माननीय मंत्री जी का हिमाचल प्रदेश में शायद मैं 20 वर्षों के बाद आप आए हैं और आपका यहाँ आने पर स्वागत करता हूँ और अभिनंदन करता हूँ। हम सबका ये सौभाग्य है कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत जिस प्रकार से हर क्षेत्र में प्रगति करते हुए आगे बढ़ रहा है, उसमें जो एक रोड मैप बनता है, उसका बेस जो आधार होता है वो बजट होता है। सिर्फ बातों से देश को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं, समाज को आगे नहीं ले जा सकते हैं, उसके लिए व्यवहारिक चीजें जो करनी पड़ती हैं। और मुझे इस बात को लेकर के प्रसन्नता है कि 10 वर्ष का कार्यकाल आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जो पूर्ण हुआ, जहां भारत की इकॉनमी दुनिया के नज़र में 11वें नंबर पर थी, भारत की इकॉनमी 5वें नंबर पर आई है। स्वाभाविक रूप से जो बजट के माध्यम से, जो विजन के माध्यम से जो रोड मैप बना, वो रोड मैप भारत के लिए एक बहुत कारगर साबित हुआ है। उसी दृष्टि से अभी हाल ही में हमारा केंद्रीय बजट प्रस्तुत हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के तीसरे टर्म का, और निर्मला सीतारमण जी जो हमारे केंद्रीय वित्त मंत्री हैं, उन्होंने बजट प्रस्तुत किया है और उसमें पूरे देश के हर वर्ग के लिए कुछ ना कुछ जो है वो उस बजट के माध्यम से भी मिला है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि एक रोड मैप भारत के लिए आने वाले समय के लिए किस प्रकार का होना चाहिए। 2047 यानी कि 2047 तक भारत कहां पहुंचना चाहिए, उसके लिए रोड मैप क्या होना चाहिए, उन सारी चीजों को लेकर के बातें जो है बजट के माध्यम से जो प्रस्तुत की गई हैं, उसके लिए हमारी पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने तय किया है कि हमारे केंद्र के कुछ प्रमुख नेता सभी प्रदेशों में जा करके बजट के बारे में सही जानकारी लोगों तक पहुंचाने के लिए पत्रकार वार्ता के माध्यम से अपनी बात रखेंगे। और मैं बजट पर नहीं बोलूंगा, बजट पर तो हमारे मंत्री जी ने बोलना है, लेकिन मैं इनके एक बार स्वागत करने के बाद सिर्फ यही कहूंगा कि जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं बजट में, बहुत सारे विषय हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स उसमें हैं उस पर अपनी बात को हम सबके बीच में रखें। एक बार फिर से मैं स्वागत करने के बाद आगे की बात के लिए माननीय मंत्री जी को आमंत्रित करता हूँ। सबसे पहले तो हमारे बहुत ही आदरणीय क्योंकि हमारे स्टेट के चीफ मिनिस्टर रहे और चीफ मिनिस्टर रहते हुए खुद इनसे अच्छा कौन जान सकता है इन्होंने खुद हिमाचल के लिए इतने अच्छे बजट पेश किए हैं और आज भी लीडर ऑफ अपोजिशन, और मैं देखता रहता हूं जब भी मौका मिलता है टेलीविजन के राही आपके न्यूज, तो आज भी अगर सरकार को मैं समझता हूं हिमाचल की को गाइड कर रहे हैं, छोटे से बड़े इशू का, चाहे समोसे का इशू, चाहे और बड़े बड़े इशू हों,
जयराम ठाकुर जी हमारे सत्कार योग वो उठाते हैं और मेरी सारी प्रदेश की बीजेपी की लीडरशिप हमारी विराजमान है। जैसे ठाकुर साहब ने बताया, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हमेशा ये रहता है भी जमीन तक। यहाँ हम चीजें बेशक आज दुनिया बदल चुकी है, बजट की एक एक जगह आपके माध्यम से हर जगह पहुंचता है, लेकिन उन्होंने ये कहा था कि हर स्टेट में जाके आप एक मिनिस्टर जाके 23 तारीख तक अपने अपने प्रोग्राम 23 तक हर स्टेट में देश के ये हो जाना चाहिए। आपको वहाँ पहुँच के ये बताना चाहिए, क्योंकि हर स्टेट में जब जाएंगे तो वहाँ की लीडरशिप जब आपके मीडिया से साथ बात करेगी तो अगले दिन हर जगह प्रिंट मीडिया छापेगा आपकी, तो चलो अभी लाइव ही चले जाएंगे हर जगह। तो बात जाके जिनके लिए ये बजट बनता है उन तक ये बात पहुंचे और वो किस तरीके से अपना इस चीजों को लाभ ले सके। तो इसलिए ये जिम्मेवारी हमारे जैसे कार्यकर्ता हैं जो उनको दी गई है। आप बहुत कुछ जानते भी हैं, लेकिन मैं अपनी तरफ से कुछ चीजें आपसे जरूर शुरू करूंगा, क्योंकि बजट चाहे गरीब कल्याण के लिए हो, युवा के लिए हो, अन्नदाता के लिए हो, नारी हो, मिडिल क्लास हो, सबके लिए ये खास तौर पे बजट इस बार, और इस बार सारे हमेशा मिडिल क्लास की जब भी बजट आता था तो ये ऐसी बातें होती थी, मिडिल क्लास या आम आदमी की बात कम की गई, होती तो सारी थी, पर लेकिन इस बार बहुत बजट को क्रॉस दी, चाहे पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम हो, चाहे कोई एमएसएमई वाले हो, चाहे वो छोटा बिजनेसमैन हो, बड़ा बिजनेसमैन हो, हर ने जिसने देश का पहिया चक्का चलाना है उसने हर ने इसे अप्रिशिएट किया है। जिसने कई बार जानबूझ के भी अगेंस्ट बात करनी होती है वो भी इस बार वो बात कर नहीं सका। ये 3.0 जो मोदी जी की गवर्नमेंट है, जो विकसित भारत की बात है, उसके लिए ये बहुत बड़ा इस बार बजट है। मैं जो अलग-अलग आपके पास बाद में ये सारी चीज मैं आपको हमारी पार्टी की तरफ से ये प्रोवाइड भी हो जाएगी एक एक चीज, तो मैं जितना आपको बता सकूंगा मैं वो जरूर थोड़ी चीजें आपके सामने रखूंगा। अगर मैं गरीब कल्याण से शुरू करूंगा, आज आप देखते हैं बहुत बड़ा एक ये तकरीबन जो वेलफेयर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वर्कर्स हैं, आप कॉल करते हैं 1 मिनट में वो चीज आपके पास पहुंच जाती है। वो अलग अलग मैं कंपनीज के नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन बहुत ऐसी चीजें हैं जो आज आपको पहले दुकानों पे जाके लेनी पड़ती थी, लेकिन आज आप एक कॉल करो तो विद इन मिनट्स वो आपके पास चीजें पहुंच जाती हैं। उसके लिए रजिस्ट्रेशन ऑफ 1 करोड़ गिग वर्कर्स ई श्रम पोर्टल पे, इनके लिए खास तौर पे हेल्थ केयर के लिए और आयुष्मान भारत जो हमारे हेल्थ केयर है उसके अंडर इनको लिया गया है, क्योंकि ये चाहे एकदम चीज बचाने के लिए चाहे स्कूटर यूज करते हैं, चाहे साइकिल यूज करते हैं, चाहे कोई भी है, तो रिस्क बड़ा रहता है। तो इसके लिए ये इनके लिए किया गया है। तो खास तौर पे हमारे
जो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स हैं, तकरीबन 30.6 करोड़ उनकी गिनती है। तो उन्होंने भी जो तकरीबन जिन्होंने 60 साल की जिनकी उम्र हो गई, जो किसी भी ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं, उनके लिए 60 साल के बाद 3,000 रुपीज उनकी जो पेंशन है वो होगी। और उनको खास तौर पे अगर कोई डेथ केस हो जाता है, ऐसी बात हो जाती है, काम करने के लिए 2 लाख फाइनेंशियल एड उन्हें सरकार की तरफ से। और सारा अगर कोई हैंडीकैप, कोई चोट लग जाती है, सबसे ये गरीब जो वाला ऑर्गेनाइज सेक्टर की मैं बात कर रहा हूँ, कोई करता नहीं है, उनके लिए 1 लाख रुपया अगर कोई भी उनके कोई चोट लग जाती है, हैंडीकैप हो जाती है, उनके लिए भी बजट में रखा गया है। सबसे जो गरीब लोग हमारे, इसी तरीके से अगर मैं बात करूं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, जिसका बजट तकरीबन, अगर मैं पहले बात करूं तो तकरीबन 2014 में 17 करोड़ बजट था इसका। तो आज इसका 100 करोड़ रुपया जो बजट किया गया है। आगे मैं प्रधानमंत्री आवास योजना उसकी बात करना चाहता हूं। तकरीबन उसका 78,126 करोड़ बजट है गरीब लोगों के लिए आवास योजना, जिसके तकरीबन 3 करोड़ 45 हजार लोग हैं जो इसका, जिनको फायदा होने जा रहा है, उनको घर मिलेंगे। इसी तरीके से बात चाहे प्रधानमंत्री आरोग्य योजना हो, जिसका तकरीबन 9,406 करोड़ बजट है, जिसमें बेनिफिशियरीज जो रहेंगे इस साल 55 करोड़ इसका लाभ उठा सकेंगे। ये कार्ड तकरीबन 36.49 करोड़ इसके कार्ड बनेंगे। और हॉस्पिटल एडमिशन 8.59 करोड़ लोग हैं जो इसका फायदा लेंगे। और 6 करोड़ सीनियर सिटीजन, जो आज हम कहते हैं भी उनका परिवार सोचता है भी हमारे ऊपर शायद ये बाहर बन गए बुजुर्ग, उनको भी तकरीबन 6 करोड़ सीनियर सिटीजन हैं जिनका ये आयुष्मान भारत कार्ड, जो 6 करोड़ हमारे सीनियर सिटीजन कवर होंगे, जिनका इसमें फ्री इलाज होगा। किसी उसके घर वाले को कोई फिक्र नहीं होगा भी अगर ये बुजुर्ग हैं तो हमारे ऊपर भार है। इतना बड़ा ये आयुष्मान भारत में करने जा रहे हैं। और आगे अगर मैं बात करूं जल जीवन मिशन, जो कि सर बहुत इंपॉर्टेंट है हिमाचल के लिए। तकरीबन जो टैप वाटर कनेक्शन सारी जगह, ये तकरीबन 2019 तक 3.23 करोड़ था, जो अब 2025 में 15.42 करोड़ ये जो है टैप वाटर कनेक्शन का काम हो जाएगा, जो हिली स्टेट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाउस होल्ड कवरेज इसकी तकरीबन 17% थी 2019 में, 5 गुना ये मल्टीप्लाई हुआ है। अगर आज 25 तक बात करेंगे तो 80% जो हाउस होल्ड कवरेज है जल जीवन मिशन में, ये तकरीबन 67,000 करोड़ इसका। आप अंदाजा लगाइए, कभी बजट इतने होते ही नहीं थे। तो 67,000 करोड़ रुपीस इसमें जो रूरल हाउस होल्ड, ये रूरल के लिए है, खर्चा जाएगा। और तकरीबन 11 स्टेट्स ऑफ द यूटी अचीव्ड 100% टैप वाटर कनेक्शंस इन रूरल हाउस होल्ड्स। इतना बड़ा ये। ऐसे ही स्वच्छ भारत मिशन है, जो प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से इसकी घोषणा की थी। उस टाइम लोग कई कहते थे भी ये प्राइम मिनिस्टर खुद झाड़ू उठा के लगे, क्योंकि ये सबसे ज्यादा बड़ी दिक्कत हमारे बीमारियों के लिए, जब मौसम ऐसे होते हैं, तो उन्होंने खुद लाल किला से इसकी शुरुआत की। तो तकरीबन आज 12.40 करोड़
ये संख्या थोड़ी नहीं होती। 12.40 करोड़ टॉयलेट्स कंस्ट्रक्टेड इंश्योरिंग क्लीननेस एंड जो डिजीज है उसे खत्म करने के लिए शुरुआत प्रधानमंत्री जी ने ये की। और इससे अलावा स्ट्रीट वेंडर्स, वो भी बहुत जगह उनको खड़े होके, चाहे पुलिस चाहे और महकमे कॉरपोरेशन तंग करती थी, कहीं जगह नहीं मिलती थी, उनके लिए जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं तकरीबन 373 करोड़ बजट है जो उनके लिए रखा गया। तो तकरीबन इसके 68 लाख स्ट्रीट वेंडर्स हैं जिनको इसका लाभ हुआ। ये कोई वैसे ही फिगर्स नहीं है, ये बजट के फिगर है। मैं ये अपने आप बना के कोई फिगर नहीं बता रहा भी इतना बड़ा लाभ इसका। उसके बाद पीएम विश्वकर्मा योजना जाती है, उसमें हमने जो आर्टिशियंस होते हैं, जो बहुत कारीगर हैं, वो हिमाचल में भी बहुत बड़ी गिनती में कारीगर हैं जो काम करते हैं, तकरीबन उनके लिए 5,100 करोड़ 5,100 करोड़ रुपया जो है वो बजट में रखा गया है। तो जो आर्टिशियंस इसमें एनरोल्ड होंगे वो 2.64 आर्टिशियंस, जिनको ये बहुत बड़ा लाभ है वो मिलेगा। वो हिमाचल में अलग अलग जैसे आर्टिशियंस काम करते हैं वो हिमाचल में तो बहुत है, तो उनको इस चीज का लाभ उठाना चाहिए। 5,100 करोड़ रुपया रखा गया है और 2,64 लाख लोगों को इसका फायदा होने जा रहा है। उनको जरूर इनरोल अपने आप को इस पीएम विश्वकर्मा योजना के अंदर जरूर करना चाहिए। और हमारा, क्योंकि युवा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, युवा के लिए, नौजवानों के लिए बहुत, मैं छोटा सा आपको ध्यान लगाना चाहता हूं कि फर्क कितना है। जो एजुकेशन सेक्टर था उसमें 2014 में, क्योंकि नंबर फर्क दिखना भी बहुत जरूरी है, दिखाना भी बहुत जरूरी है। अभी बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या फर्क लाया, आप हैरान होंगे। 2014 में IITs देश में कितनी थी? 16। तो अब IITs बढ़ के कितनी हो गई हैं? 23-24। एम्स 7 थे, 7 एम्स हॉस्पिटल थे, जो कि अब गिनती उनकी, ये तो मैं जो पूरे कंप्लीट हो चुके हैं उनकी बात कर रहा हूं, बाकी काम चल रहा है। 7 से 20 सीधे एम्स हॉस्पिटल बनना एक बहुत बड़ी बात है। उस लेवल के डॉक्टर्स लाना, सारा प्रबंध करना। IIMs ये कोई छोटे इंस्टीट्यूट नहीं है। IIMs ये 13 थे, आज हमारे 21 ये हो चुके हैं। स्पोर्ट्स में खेलो इंडिया, क्योंकि नौजवानों की बात है, आप अंदाजा लगाइए, फर्क देखिए। इसमें बजट नौजवानों के लिए 1,000 करोड़ रुपए का बजट रखा है। किसी वक्त जो हमारे मेडल्स थे एशियन गेम्स में, वो 57 थे 2014 तक, 57। आज हम 2022 तक, क्योंकि 4 साल बाद गेम्स होती हैं, आज पिछले में हमने 107 जो मेडल है वो एशियन गेम्स में जीते हैं। और पैरा ओलंपिक्स की मैं बात करता हूं, उनके लिए कितना ज्यादा मौका मिला है। 2012, 13, 14 एक मेडल था, एक मेडल। आज 24 में हमने 29 गुना मल्टीप्लाई किया। 29 हमारे 1 से 29 मेडल्स जो है हमारे इसमें आए हैं। और मैं जरूर पीएम इंटर्नशिप स्कीम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम है। इसमें स्टार्टअप्स जो हमारे हैं उसके बारे में, और इसका बजट 10,831 करोड़ ये स्टार्टअप्स के लिए है। जो नए हमारे नौजवान काम शुरू करना चाहते हैं उनके लिए 10,831 करोड़ रुपया जो इसमें रखा गया है। द प्रोग्राम ऑफर्स इंटर्नशिप ऑफ 1 करोड़ यूथ ओवर 5 years। 1 करोड़ हमारे नौजवान इंटर्नशिप प्रोग्राम जिसमें
5 साल में वो कर सकेंगे, और इट विल गिव प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, एक्सपोजर मिलेगा बिजनेस एनवायरनमेंट के लिए, उन्हें सब चीजें ये पता चलेगी। और ये 12 महीने का इंटर्नशिप टॉप 500 कंपनी, जो टॉप 500 कंपनीज होगी, उसमें उनको 12 महीने का इंटर्नशिप प्रोग्राम होगा, जिससे वो हर बड़ी टाटा में जाएं, कोई भी बड़ी से बड़ी कंपनी है उसमें जाके लोग अपना प्रोग्राम 12 महीने का, उनको गवर्नमेंट सारा पैसा खर्च करेगी। इसमें बहुत जरूरी पार्टिसिपेशन है। हिमाचल का यूथ इसमें जरूर अपना कंप्यूटर ले और पोर्टल पे जाके देखे हम कैसे इसमें आगे काम कर सकते हैं, कैसे बढ़ सकते हैं। यहाँ पे बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है हिमाचल में। देखो इंक्रीज कितना, आप हैरान होंगे, इंक्रीज इन स्टार्टअप्स, क्योंकि प्रधानमंत्री ने इतना बड़ा उत्साहित किया है सबको। ये 2014 में स्टार्टअप्स कुल थे 350 से आज सीधा आज 24 में कहां 350, कहां 1.6 लाख हमारे नौजवान बच्चों ने स्टार्टअप्स शुरू किए। अगर उनके लिए कोई सुविधा है, उनके लिए कोई मानसिक तौर पे उनको मजबूती मिली है, तभी वो 350 और 1.6 लाख स्टार्टअप्स पे पहुंचते हैं। और अगर मैं बात करूं इंक्रीज इन यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स, इसके बारे में भी ये 4 थे पहले, आज 24 में 118 होंगे। तो ऐसी चीजें बहुत बड़े लेवल पे जो हमारे नंबर्स, और भी मेरे पास प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है, उसमें बेनिफिशियर्स 1.48 करोड़ है। इसमें भी इंडस्ट्री पार्टनरशिप से उनको जोड़ा जाता है, ट्रेनिंग कोर्सेज करवाए जाते हैं, और कैंडिडेट्स जो प्लेस हुए इसके जगह प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना से 24.3 लाख 24.3 बच्चों को, नौजवानों को हमें कौशल विकास योजना से प्लेसमेंट मिली, अलग अलग बड़ी बड़ी जगह। और बहुत बड़ी स्कीम्स है यूथ वेलफेयर और स्पोर्ट्स में। तकरीबन 1219 ये 13-14 में थे, आज इंक्रीज कितनी हुई है? 3700 करोड़ रुपया है जो ये बड़ी इंक्रीज इसमें। आगे इसी तरीके से अन्नदाता है, जो बहुत बड़ा, चाहे देश ही हमारा खेती से जुड़ा हुआ हमारी स्टेट है, इस पे भी बहुत ज्यादा आगे जो 100 डिस्ट्रिक्ट्स, इसमें भी हिमाचल प्रदेश को आगे आना चाहिए, क्योंकि वो 100 डिस्ट्रिक्ट्स जो लो प्रोडक्टिविटी, मतलब जो जिसमें ज्यादा कोई चीज फसलें वहां पे कम होती हैं। कई डिस्ट्रिक्ट ऐसे होते हैं जहाँ पे पानी का प्रभाव रहता है, कोई ना कोई ऐसी रहती है। 100 डिस्ट्रिक्ट्स इस बार इस बजट में अगले साल तक 100 डिस्ट्रिक्ट लेनी है। उसमें हिमाचल के सरकार कोशिश करे ज्यादा से ज्यादा अपने डिस्ट्रिक्ट्स को इस 100 डिस्ट्रिक्ट्स में लेके आए, जिनको बहुत बड़ी, क्योंकि इस पे सारी फोकस है जो वो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस होगा, पोस्ट हार्वेस्ट स्टोरेज, जितना मर्जी लाभ ले लो इसमें से। यहाँ तो बहुत जरूरत है स्टोरेज की, और ये 100 तकरीबन डिस्ट्रिक्ट में, और 1.7 करोड़ फार्मर्स टू बी बेनिफिट। इसके अंदर अलग अलग जो वो अपनी कैपेसिटी बिल्ड करेगा, 1.7 करोड़ फार्मर्स को इसका 100 डिस्ट्रिक्ट में फायदा मिलना है। अब ये हिमाचल के ऊपर है, वो 100 में अंदर अपनी 2 डिस्ट्रिक्ट लेके आता है, 4 लेके आता है, और कितने फार्मर्स को। हमारा काम है यहाँ उत्साहित करना, क्योंकि बीजेपी बेशक यहाँ पे गवर्नमेंट में नहीं है, लेकिन ये इस चीज का मेक श्योर करेंगे। बजट में पूछेंगे, भाई आप 100 डिस्ट्रिक्ट में कौन सी डिस्ट्रिक्ट लेके आए, बताओ आप 1.7 करोड़ में कितने किसानों को आप फायदा दिलवा सकते हो। ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ पे ये जरूर कहूंगा।
आत्मनिर्भर हम यूरिया पे हो रहे हैं, वो प्लांट लगे हैं इस बार असम में, बहुत बड़ा एक प्लांट है वो दिया है। आत्मनिर्भर इन पल्सेस, खास तौर पे इस बार पल्सेस पे बहुत बड़ा फोकस है, क्योंकि बहुत ज्यादा हमें बाहर से पल्सेस जो है वो लाने पड़ रहे हैं। इस बार बहुत फोकस प्रधानमंत्री जी ने, फाइनेंस मिनिस्टर ने, सरकार ने दिया है भी पल्सेस को कैसे अपने देश में बढ़ाना है, और हिमाचल प्रदेश इसमें भी लीड कर सकता है, इसका भी लाभ उसे लेना चाहिए। सर यहाँ पे वैसे फिशरी का क्या है अपने हिमाचल में? है बहुत ज्यादा हमारे पास नहीं है, क्योंकि हम इसमें भी काफी सेकंड लार्जेस्ट इंडिया बनने जा रहा है। तो फिशरीज एक्सपोर्ट वर्थ 60,000 करोड़ का हमने इसमें किया है। इसमें भी जरूर कोई ना कोई, अगर फिशरी में भी कोई फायदा लेना चाहता है उसे भी जरूर लेना चाहिए। तो अगर इसी तरीके से फसल बीमा योजना, उसमें आप देखो तकरीबन जो क्लेम सेटल हुए वो 23.22 करोड़ के हुए हैं, जिसमें बेनिफिशरीज 4 करोड़ के, 4 करोड़ लोगों में इसमें फायदा लिया है। इसमें लैंड इंश्योर्ड हुई है, वो लोग 602 लाख हेक्टेयर लोगों ने अपनी लैंड इंश्योर करवाई है। तो और मैं इंक्रीज कितना हुआ है ये मैं जरूर बताना चाहूंगा। कहने को कुछ कहते हैं, ये मैं एमएसपी भी जरूर बताऊंगा भी कितनी मिली है और इंक्रीज कितना हुआ है। अगर मैं पैडी की बात करूं, पैडी किसी टाइम जो उसका प्राइस था 2014 में 1,310 रुपये था पैडी का, तो आज उसका प्राइस फर्क देखो कितना है, 2,300 रुपये आज पर क्विंटल है एमएसपी के ऊपर, जो 14 में 1,310 था। आज वीट की, गेहूं की बात कर लो, उसकी प्राइस 14 में 1,350 थी, आज बढ़ के प्रधानमंत्री जी की देखरेख में आज 2,425 रुपए पर क्विंटल पैडी का इंक्रीज हुआ है। वीट एक्सपोर्ट की हुई है, इसके लिए बहुत काम हुआ है। तकरीबन एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स भी बहुत ज्यादा हमारे बढ़े हैं, 37.2 बिलियन यूएस डॉलर था, आज 48.77 बिलियन डॉलर का हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इसी तरीके से सी फूड भी बहुत हमारा, किसी टाइम 5 बिलियन था, आज 7.38 बिलियन हम सी फूड है जो वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो इसीलिए ये चीजें हैं। दूध का जरूर, क्योंकि हमारे भी हिमाचल में भी इसका आप देखिए राष्ट्रीय लोकल मिशन जो है उसके अंदर 13-14 में 146 MMT हमारा दूध था, आज वो बढ़ के, क्योंकि ऐसी ब्रीड तैयार की गई, मेहनत की गई, 146 से आज 231 MMT तक हम जो है वो पहुंचे। 57.6% इंक्रीज है दूध के अंदर, और इसके भी रिजल्ट जो है हमारे बहुत अच्छे हैं। ऐसे ही नारी, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए पहले पैसा कम था, आज हमारा 26,809 करोड़ रुपया हम इनके लिए दे रहे हैं। तकरीबन वुमेन सेंट्रिक स्कीम्स के लिए तकरीबन जो आंगनवाड़ी वर्कर उनके लिए 12,500 करोड़, ये सिर्फ पोषण के लिए, डाइट ठीक रहे उनके लिए ये पैसा दिया गया है। 8 करोड़ से ऊपर बच्चों को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करनी, क्योंकि बहुत जरूरी है। बहुत दूर दूर गाँव में बहुत चीजें ऐसी लोग नहीं आज भी अफोर्ड कर सकते, तो उसमें खासतौर पे ये जो 12,500 करोड़ की मैंने बात की है, भी उसका, उनका पोषण ठीक हो बच्चों का और माओं का, उनके लिए ये खासतौर पे प्रेग्नेंट लेडीज हैं जो, उनके उस वक्त 1 करोड़
कम से कम अदर्स हैं जो जिनको ये लाभ मिलेगा। और 43 lakh अकाउंट्स ओपन अंडर महिला समान सेविंग सर्टिफिकेट, क्योंकि अलग महिला को भी उतना ही सम्मान मिले, इज्जत मिले समाज में, उनके अलग जो है वो अकाउंट खोले गए हैं। और तकरीबन जो आशा वर्कर्स है, आंगनवाड़ी वर्कर्स है, 37 lakh families of